हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको पार्टी वेयर अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। यह कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। यह कुर्ती मैं मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 4.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो फैब्रिक आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। उसके बाद लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया है जो 2.5 मीटर है। तो लाइनिंग में हम क्रेप का ही यूज करेंगे। अभी लाइनिंग में हम सबसे पहले टॉप पार्ट को कट करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को इस तरह से 4 भागों में रखना है। टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे तो टॉप पार्ट यहाँ पर 14 इंच पे बन के रेडी होगा। 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। सिलाई मार्जिन के लिए 15 इंच पर मार्क लगा देंगे और बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर की लंबाई है 7 इंच। जितनी शोल्डर की ली है उतनी आर्म होल की लेंगे 7 इंच और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया, 8 इंच आया और 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है वो 10 इंच पे लगाया है। जितने भी आपकी फिटिंग की लंबाई हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 से 2.5 इंच प्लस करना है हमें। अभी वेस्ट है यहाँ पर 7, यहाँ पर भी हम 2 से 2.5 इंच ज़्यादा ले लेंगे। एंड इन दोनों मार्कों को हमें फिटिंग का शेप देते हुए इस तरह से मिला देना है। अभी हम प्लेट का मार्क लगाएंगे। तो जितने भी आपकी वेस्ट की लेंथ हो उसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है, उसका हाफ करना है और जहाँ से हमारा हाफ हुआ है वहाँ पे हमें एक मार्क लगा देना है। उस मार्क से ऊपर की तरफ हम 4 इंच पे मार्क लगाएंगे प्लेट के लिए और प्लेट का भी हम आधा इंच ले लेंगे। अभी आर्म होल में 1 इंच पर गहराई देंगे और फ्रंट पार्ट में हमें आधे इंच पर गहराई दे देनी है। और उसके बाद हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और फ्रंट नेक को हम डीप में रखेंगे 4 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट नेक को कट कर रहे हैं। फ्रंट नेक को हमें डीप में 4 इंच पे रख लेना है। एक बॉक्स बना देंगे और नेक का शेप दे देंगे। अभी सबसे पहले हमें अपने फ्रंट नेक को कट करना है। उसके बाद फिटिंग और आर्म होल को हम कट कर लेंगे। अभी बैक पार्ट को हटा देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से दोबारा फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने आधे इंच पे गहराई दी थी, उसको हमें कट करना है। अभी बैक पार्ट को फिर से लेंगे, इसको भी सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अभी बैक नेक हम मार्क लगाएंगे डीप में। तो डीप में नेक को रखा है मैंने 7.5 इंच। आप चाहें तो इसे ज़्यादा रख सकते हैं या फिर इतना रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बॉक्स बना देंगे और गोलाई में शेप देते हुए नेक को कट कर लेना है। 7.5 इंच मैंने डीप नेक रखा है। अनारकली कुर्ती में डीप नेक ज़्यादा अच्छा लुक देता है। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से होगा नेक का। अभी हम अपने मेन पार्ट में सबसे पहले हम बाजू को कट करेंगे। बाजू के लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को पहने से 2 भागों में रख लिया। कुछ इस तरह से कपड़ा हमारा पहने से 2 भागों में रख लिया। उसके बाद हमें इस तरह से 4 भागों में रख लेना है लंबाई से। आर्म होल की लेंथ मैंने 9 इंच पे रख ली। इस तरह से बाजू कट करने से क्या होता, फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। अभी लेंथ मैंने यहाँ पर 22 इंच पे रखी है, जो 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। 21 इंच पे बाजू हमारी बन के रेडी हो जाएगी। नीचे से जो इक्वल फैब्रिक है उसको हटा देंगे। आर्म होल की लेंथ 9 इंच पे रखी है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगा देंगे और इस मार्क को हमें बाजू का शेप देते हुए मिला देना है। अभी बाजू के बॉटम में लेंथ रखेंगे 6 इंच। 1 इंच प्लस करते हुए रखना है। फिटिंग और आर्म होल वाले मार्क को इस तरह से मिला देना है और सबसे पहले हमें इसको आर्म होल को कट करना है। तो इस तरह से बाजू हमारी कट हो चुकी है। एंड उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई दे देंगे बाजू में और इस तरह से बाजू की कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग होने के बाद मैन फैब्रिक में हम बॉटम को निकालेंगे और बॉटम में जो फैब्रिक निकलेगा उसमें से हम टॉप पार्ट को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को लंबाई से 4 भागों में रख लेना है। उसी तरह से हमें कपड़े को लंबाई से 4 भागों में रख लेना है। अभी इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है।
जहाँ से इसकी एक साइड बंद है वो पूरी तरह से बंद है, वहाँ पे हमें वेस्ट का मार्क लगाना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वेस्ट का मार्क हम 4.5 इंच पे लगाएंगे, कॉर्नर पे इंच टेप को रख देंगे और नीचे की तरफ हमें 4.5 इंच पे वेस्ट का मार्क लगा देना है। अभी कॉर्नर पे इंच टेप को रखेंगे और घुमाते हुए 4.5 इंच पे मार्क लगा देंगे। ये मार्क मैं आपको समझाऊंगी हमें किस तरह से लगाना है, हर एक साइज के लिए बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 28 इंच वेस्ट का मार्क बताया है। एंड उसके बाद हम कोने पे इंच टेप को रखेंगे और जो गोलाई में हमने मार्क लगाया है उस मार्क को हमें पूरे को मेजर करना है। तो ये जो टोटल मार्क है वो 7.5 इंच पे आया है। यहाँ पर जो वेस्ट की लंबाई है वो 28 इंच पे है। 28 को 4 से डिवाइड किया तो 7 इंच आया और साथ में मैंने आधा इंच प्लस कर लिया है। तो टोटल ये मार्क हमारा यहाँ पे 7.5 इंच पे लगा है। तो इस तरह से आप किसी भी साइज का मार्क लगा सकते हैं। अभी हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो जहाँ पे वेस्ट का मार्क लगाया है वहाँ पे इंच टेप रखेंगे और लेंथ लेंगे। अभी जितने भी आपकी लेंथ हो उसमें से हमें टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करनी है। तो 14 इंच मैंने माइनस कर दी और जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 46 इंच पे रेडी होगी। 14 इंच को मैंने माइनस कर दिया, 46 इंच पे मार्क लगा दिया। अभी 1 इंच मैंने यहाँ पर ज़्यादा ले लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है वो 47 इंच पे लगाया है। तो इस तरह से आपको लेंथ का मार्क लगाना है। इंची टेप को कॉर्नर पे रखेंगे और घुमाते हुए मार्क लगा देंगे। इंची टेप को कॉर्नर पे रखने से क्या होगा, फैब्रिक हमारा अप डाउन नहीं होगा और बराबर में मार्क आएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरे में मार्क लगा दिया। उसके बाद हम कट कर लेंगे। सबसे पहले वेस्ट वाले मार्क को कट करेंगे, फिर बॉटम को कट करेंगे। इस तरह से फैब्रिक हमारा कट हो चुका है और आप देख सकते हैं नीचे से कितनी गोलाई आई है बॉटम की और घेर भी काफ़ी अच्छा आया है। यहाँ पे 2 पार्ट हमारे निकले हैं। अभी जो फैब्रिक हमारे पास बचा है उसमें हम टॉप को निकालेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को हमें रख लेना है और लाइनिंग को रख देंगे। तो लाइनिंग को मैंने एक पार्ट पे रख दिया। अभी जो दूसरा पार्ट बचा है उसमें भी हमें लाइनिंग को रख देना है कुछ इस तरह से। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आप स्मॉल साइज के लिए बनाना चाहते हैं तो फैब्रिक आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, जिससे आपका फैब्रिक भी नीचे से ज़्यादा बचेगा। उसके बाद हम मैंने फैब्रिक को 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। नेक को हमें कट नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अभी सबसे पहले हम नेक पर सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों में। उसके बाद हम लाइनिंग को कट करेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचा है उस फैब्रिक को हम लंबाई से 2 भागों में रख लेंगे। तो मैंने लंबाई से इसको 2 भागों में रख लिया है। अभी किसी भी एक कोने को उठाएंगे और उसका ट्रायंगल शेप देंगे। इसको हम ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। अभी वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो वेस्ट की लंबाई है यहाँ पर 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड किया 7 इंच आया और साथ में हमने 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है वो 8 इंच पे लगाया है। अभी घुमाते हुए इन दोनों मार्कों को मिला देंगे इस तरह से। अभी हम लेंथ लेंगे। तो जितने भी बॉटम की लेंथ आ रही है वो हमें पूरी लेंथ लेनी है यहाँ पे। एंड यहाँ पर जो बॉटम की लेंथ आ रही है वो 31 इंच पे आ रही है। तो यह है हमारा मेन फैब्रिक से 2 से 3 इंच कम रहेगा। अभी जो भी मार्क हमने लगाया है इस मार्क को फॉलो करते हुए पूरे में मार्क लगाना है इस तरह से। और वेस्ट की कटिंग करनी है, फिर बॉटम को कट कर देंगे। एंड जो बंद साइड है उसको खोल लेना है। इस तरह से हमें लाइनिंग के बॉटम को कट कर लेना है। उसके बाद हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बॉटम को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो दोनों की वेस्ट इस तरह से मिला देंगे और बराबर में हमारा ये मार्क आया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से हमें नेक पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को हटा देंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नेक को हटा देना है और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते समय आप ध्यान रखिएगा सिलाई ना कट जाए। उसके बाद लाइनिंग को हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस तरह से नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से आपको अच्छे से सेट करना है नेक को। और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। टॉप स्टिच लगाते हुए नेक को रेडी कर लिया।
अभी हम प्लेट में सिलाई लगाएंगे। तो प्लेट का हमने जो मार्क लगाया था वहाँ तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है और वहाँ तक सिलाई लगानी है। इस तरह से तिरछी सिलाई हमारी लगेगी और इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट में सिलाई लगाएंगे। नेक को रेडी करने के बाद हमें प्लेट पे सिलाई लगानी है। जो कपड़ा हमने जो मार्जिन हमने लगाया है उस मार्जिन तक हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और तिरछी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम कंधी को जॉइंट कर लेंगे। दोनों की राइट साइड आपको नीचे की तरफ रखनी है और कंधे पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। मैन फैब्रिक और लाइनिंग के बॉटम पे वेस्ट पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम लाइनिंग को आधे इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों में। एंड यहाँ पर मैंने कंधी भी जॉइंट कर ली है और जो प्लेट का मार्क हमने लगाया था वहाँ पे प्लेट पे भी सिलाई लगा दी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था आर्मोल और फिटिंग में उसको भी मैंने कट कर दिया है। उसके बाद हम बाजू को अटैच कर देंगे। तो सेंटर से सेंटर मिला देंगे और सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर दें, सिलाई लगा दें। सो यहाँ पर मैंने बाजू को भी अटैच कर दिया है और बॉटम पे भी सिलाई लगा दी है। लाइनिंग के बॉटम को भी मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड आपको नीचे की तरफ रखनी है। इस तरह से नीचे की तरफ रख देनी है और वेस्ट से इस तरह से मिलाते हुए दोनों पार्टों को हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्टों में सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों पार्टों में वेस्ट पे सिलाई लगा दी है। और उसके बाद हम कुर्ती को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो इस कुर्ती में फिटिंग में सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। जो भी आपका मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिटिंग में सिलाई लगा देनी है। एंड मैन फैब्रिक के बॉटम में हम पिको करवाएंगे। पिको करवाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आएगा। मेरे पास सिंपल सिलाई मशीन है इसलिए इसमें अच्छा लुक नहीं आएगा। एंड इस टाइप की कुर्तियाँ मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की है। पिको के साथ मैंने आप उसमें दिखाया है। फाइनल लुक आप उसका भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा आया है। 4.5 मीटर फैब्रिक में इस कुर्ती को हमने बना के रेडी किया है। इसका घेर बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। सो कुर्ती हमारी बन के रेडी हो चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।